तू खुद क्यों देगी पैसा? चोरी ये करवा रहे हैं, पैसा उनसे मुकुत करेंगे, एक कैसा कानून है? नहीं, पैसा भी जब आगे देंगे, लाइन मैंने मना कर दिया, पैसा मैं दिन में लाइन काट के आया हूँ, मैं दोबारा जोड़ने नहीं जाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया है, गाड़ी भेजी यहाँ से, उस गाड़ी के द्वारा कोई निर्णय नहीं है, उस गाड़ी से दोबारा कनेक्शन जुड़ाया गया रात में, और जो भी आगे लगे आगे, और जो जामन राज का पोता लिख के दे रहा है कि मैं कैसे करना चाहता हूँ वो नहीं काटना चाहता। कहाँ का मामला है? कहाँ का मामला है? नगर परिषद की गली में। क्या नाम? कमलेश। क्या मामला है? लाइट का कनेक्शन काट गए, वो लाइट के बोला भी था भाई कल जमा करा देंगे सुबह, तो माने ही नहीं। कहाँ पे अपने शॉप पे करे? बाजू में बड़ा सिंधी है, मकान है? हाँ। अच्छा, कितने टाइम से बाकी है बिल? 2 महीने से। कितना बिल है? 778 करा दिए जमा। जमा करा दिए? हाँ। उसके बावजूद काट गए? हाँ। कौन आया था काटने? पता नहीं, 3-4 जने थे, गाड़ी लेके आए थे। क्या नाम है उनको आपका? बोला भी था भाई 5 मिनट आ ही रहा हूँ घर पे, तो भी नहीं माने, वो तो फटाफट काट के चल गए। लोग इतने बैठे हुए हैं। मामला जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के भ्रष्टाचार का सीधा साधा जीता जाकर नमूना है। मामला यह है कि जामन दास जी ने 40 साल पूर्व ही यह बिल्डिंग नारायण कैलाशी जी को बेच दी थी। अब उन्होंने ट्रस्ट बनाया, क्या किया वो रहते थे, हमें उससे मतलब नहीं है। जामन दास जी को एक्सपायर हुए आज 25-30 साल हो गए। उनके लड़के और पोते हैं, उनके लड़के भी एक्सपायर हो गए, उनके पोते हैं वर्तमान में। विवाद कुछ भी चल रहा हो, उनको पता पड़ा कि मेरे नाम का विद्युत कनेक्शन और गलत रूप से उपयोग हो रहा है, और इनको मेरे नाम का कनेक्शन मेरे विक्रय के तुरंत बाद ही हटा देना चाहिए था। इन्होंने नहीं हटाया। जो सेवा उल्लंघन है, उन्होंने तुरंत विद्युत विभाग में संपर्क किया कि मेरे नाम का जो कनेक्शन तुरंत काट दिया जाए, और इनका विवाद है ट्रस्ट के नाम रखो या किसके भी नाम रखो, तो आप जानो। उनका कोई न तो ट्रस्टी थे न ट्रस्ट था, अभी इनको साहब कुछ भी याद नहीं है। उन्होंने तो विक्रय कर दी 40 साल पहले। अभी वो मरे हुए आदमी के नाम पे कनेक्शन रख रहे हैं, उसके पोतों के कहने पे भी नहीं काट रहे हैं। कल को कोई जिम्मेदारी आएगी तो उस व्यक्ति के ऊपर आएगी, वो कहाँ से आएगा, उसके पोते कहाँ से देंगे। इन्होंने आगे भी मरे हुए व्यक्तियों के नाम पे उनके पोतों को आज तक वो भिजवाया है। की मृत्यु 25 वर्ष पूर्व हो गई। अभी विवाद हुआ तो विवाद में उनके परिजनों को पता पड़ा कि हमारे दादाजी के नाम के कनेक्शन का मिसयूज किया जा रहा है, और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारी मिली भगत और वहाँ चोरी से भी लाइटें ली जाती है, तो कल को लायबिलिटी हमारे ऊपर आएगी। उन्होंने तुरंत यहाँ पर 3 दिन पहले ही प्रार्थना पत्र दे दिया, नहीं माने। उन्होंने कहा कि 50 रुपये का स्टाम्प लाओ, मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ, वो भी 2 दिन पहले यहाँ पर सबको दे दिया। पर 2 दिन से जानबूझकर निगम के अधिकारी इस कनेक्शन को नहीं काट रहे। या तो उनकी उस वहाँ पर रहने वाले से ट्रस्ट वालों के साथ क्या मिली भगत है, बाकी ये है कि जामन दास जी के परिजनों ने लिख के दिया तो कनेक्शन तुरंत काटना चाहिए। विद्युत निगम की दादागिरी इस तरह से बढ़ रही है, भ्रष्टाचार इस तरह से बढ़ गया है। 778 रुपये में गरीब व्यक्ति का कनेक्शन काट दिया, 778 रुपये में। क्या लाल जी नागर जो हमारे जो मंत्री हैं उनको बदनाम करने की साजिश कर रखी है विद्युत निगम के अधिकारियों ने। मनसा क्या है? क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को बदनाम करने की मनसा है? आज आप देखिए, मृतक व्यक्ति के नाम पे कनेक्शन चला रखा है, 778 रुपये। इस तरह की धांधलियां हो रही है। अधीक्षण अभियंता यहाँ पर ऐसे लापरवाह लगाए गए, मोबाइल नहीं उठाते जनता के। यहाँ पे 8 लोगों के मोबाइल से फोन लगाया, एक का भी मोबाइल नहीं उठाया उनका। ऐसे VIP ऐसी है यहाँ पे। अब क्या मांगे आपकी? जब तक कनेक्शन नहीं कटेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बैठे हैं बिंदु में एक धर्मशाला है, नारायण कैलाश ट्रस्ट के नाम। धर्मशाला नहीं, कहाँ पे है? ये नगर परिषद की गली में स्थापित है। अच्छा, क्या मामला है? वहाँ पर पहले से एक विद्युत विभाग का एक कनेक्शन स्थापित है, तकरीबन 30-40 साल पहले। वो जामन दास जी के नाम का कनेक्शन था। जामन दास जी उस समय वहाँ शायद ट्रस्टी थे, और वो ट्रस्ट को लेके वहाँ कोई विवाद स्थिति पैदा हो गई। वो ट्रस्टी में विवादग्रस्त स्थिति होने के कारण वहाँ पर अब वर्तमान में वो ट्रस्ट का शायद उसमें इन्होंने कुछ नए मेंबर्स ऐड किए हैं। अब वो नए मेंबर ऐड किए हैं तो उसका स्वामित्व को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है। एक पक्ष तो जो जिनके नाम ट्रस्ट हुआ है वो ये कह रहे हैं कि अभी इसमें जो कनेक्शन है इसको विच्छेद करवाया जाए,
और उस कनेक्शन को विच्छेद करने के लिए, जैसे अगर वहाँ जाते हैं तो उसमें क्या है, वहाँ पर अभी कोई निवास कर रहा है जो उसका विद्युत का उपभोग करता है और बिल भी पहले काफ़ी टाइम से उपभोग कर रहा है, तो ऐसे स्वामित्व को लेके दोनों पक्षों में विवाद है। जो वहाँ निवास कर रहा है उसके नाम से बिल आता है या फिर पुराना बिल जो है उनके नाम से ये? नहीं, कनेक्शन तो जामनदास जी के नाम से काफ़ी पुराना वो कनेक्शन है जी। वो उनके नाम से भी नहीं है जो वहाँ निवास करते हैं जी। लेकिन इसमें इन्होंने आवेदन किया है अभी, तो आवेदन में जैसे जो जामनदास जी उनके डेथ सर्टिफिकेट भी दिया है इन्होंने, उनके पुत्र की तरफ से आवेदन आया है। तो इसको जो वाद विवाद के जो भी इन्होंने दस्तावेज दोनों पक्षों ने प्रस्तुत किए हैं, वो दोनों दस्तावेजों को लेके हमने उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश के लिए भिजवाया है। अब उसका जैसे जो लीगल से या हमारे उच्च अधिकारियों की जो दिशा निर्देश आएंगे उसके अनुसार इनकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिनके नाम विद्युत कनेक्शन है वो तो अगर कटवाना चाह रहे तो काटना पड़ेगा, जो रहने उनका अधिकार होता है जो आपके रह रहे विद्युत का उपभोग कर रहा है उसी वजह से वो विवाद है वहाँ पर। जी। भाई वो ट्रस्ट में अभी क्या है, वहाँ पर जो धर्मशाला है उसमें निवास कर रही है फैमिली, तो निवास करें उनके नाम से अलग से कनेक्शन ले, तो जो कटवाना चाहते हैं इनके नाम से नहीं तो उनके काटना नाम से नहीं है, अभी उसी कनेक्शन पे वो अभी विद्युत का उपभोग उसी जो कनेक्शन हो रहा है उसी पे किया जाए। तो नियम अनुसार काटना इन चाहिए। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमने हमारे उच्च कार्य से इसके लिए दिशा निर्देश मांगे हैं कि इस कनेक्शन को विच्छेद करने के निर्देश मांगे हैं। अब जैसा है उच्च अधिकारियों के निर्देश से जो भी दिशा निर्देश आएंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आपका नाम बता दो। शशिकांत साई।